अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हे अर्जुन, आई एम अनबॉर्न, मैं अजन्मा हूं। अव्यय आत्मा, मैं अव्यय आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल द क्रीचर्स लिविंग एंड नॉन लिविंग व्हाटसोएवर। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, मैं प्रकृति की अध्यक्षता करके और प्रकृति को अधीन में करके, प्रकृति को अपने अधीन करके, और मैं अपनी ही आत्म योग से, योग माया से मैं प्रकट होता रहता हूं। अब इसमें प्रभुपाद जी ने जो कुछ वर्णन किया है अति उत्तम है, सुंदर है। और जो सूर्य की जो बात चली है कि सूर्य को मैंने दिया है, तो देखिए सूर्य भी कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। हमको लगता है कि सूर्य अस्त हो गया है, सूर्योदय हो गया, सूर्य जो है क्षितिज में है, तो सूर्य तो एक ही पोजीशन है। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी ऐसे ही लगते हैं कि अजी सा प्रादुर्भाव हो गया, अजी तिरोभाव हो गया, अजी जन्माष्टमी आ गई, अजी वो तो चले गए गोलोक धाम को, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है। अगर ईश्वर के बारे में जानना तो कभी सूर्य को देखिए, कभी आकाश को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर कैसा है जिसने इन सबको बनाया है। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे आकाश हो, जल हो, अग्नि हो, सब कुछ, पूरी प्रकृति हो, सबको बनाने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भगवान, जो कि एवर यंग है। तो यहां जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि when the sun is out of sight, we think that the sun is set, and when the sun is before our eyes, we think that the sun is on the horizon. Actually, the sun is always in its fixed position, but owing to our defective, insufficient insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun in the sky. ये हमारा ही अज्ञान है कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। सूर्य तो अपनी एक ही अवस्था में है, तो परमपिता परमेश्वर भी एक ही अवस्था में है। भगवान श्री कृष्ण को कभी भी आपने वृद्ध नहीं देखा होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वो एवर यंग हैं, एवर यंग हैं। इसीलिए पार ब्रह्म परमेश्वर अजन्मा है, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। और प्रतिपल जो भक्तों में जो भाव प्रकट हो जाते हैं, तभी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। अधर्म बोलता है सिर चढ़कर और धर्म लड़खड़ा जाता है, तभी दुखी भक्तों का ईश्वर अवतार लेकर आता है। भगवान जब चाहे तभी अवतार ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। संभवामी युगे युगे, संभवामी प्रतिपले, तो हर पल में ईश्वर का जन्म जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक रूप से प्रकट होता है। अब लेकिन एक बात ध्यान हमको रखना चाहिए कि वो अजन्मा है। ये नहीं कहेंगे 5000 वर्ष पहले गीता कही है, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण हुए, ये यदुवंशी थे, ये थे, वो थे। गीता पढ़िए, सभी आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलेंगे। नहीं तो इन चर्म चक्षुओं से, अननेसेसरी जो है व्याख्या करने से या नहीं समझ में आने से, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, कृष्ण को समझना है। कृष्ण से अगर आपको वार्तालाप करना है, संवाद करना है, बात करनी है उस परम पिता परमेश्वर से, तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।